भारतीय मानक ब्यूरो (VIS) ने हरिद्वार में मनाया मानक महोत्सव। विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो (VIS) देहरादून शाखा द्वारा गुरुवार को हरिद्वार में मानक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल एवं श्रीमती कल्पना सैनी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में SP क्राइम हरिद्वार श्री जितेंद्र मेहरा तथा VHEL के प्रमुख श्री रंजन कुमार रहे। विश्व स्तर पर ISO, IEC और ITU इन्होंने साझा ये वक्तव्य दिया है कि इस बार का जो मानक महोत्सव, ये जो मानक दिवस है, इसको आप इस थीम पर मनाएं। भारतवर्ष में जैसा आप जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है, कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जितने भी हितधारक हैं उनको सम्मिलित करते हुए इस महोत्सव को मनाएं और ये एक संदेश जनमानस तक पहुंचाएं कि मानकों का विकल्प कोई नहीं है और क्वालिटी से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस बार का जो विषय है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि हम सबकी साझेदारियाँ कैसे हमारे लक्ष्य को प्राप्ति में सहयोग दे सकती हैं, उस पर इस बार फोकस किया जा रहा है। जो हमारे सरकारी संस्थान हैं, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जो हमारा उपभोक्ता है, हम सब आपस में मिलकर ही एक बेहतर विश्व को बना सकते हैं। अर्थव्यवस्था का जो की पिलर है वो इस पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ कितने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितनी अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं दी जाती हैं। और इन सभी क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के मानक बनाए हैं। तो चाहे हमारे औद्योगिक घराने हों, चाहे हमारी व्यवस्थाएं देने वाली संस्थान हो, ये सब जब आपको कोई उत्पाद देती हैं या आपको सेवाएं देती हैं तो मानकों के अनुरूप होता है, तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसकी प्रामाणिकता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और उससे आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो अगर हमारी एक पहचान विश्व स्तर पर बनेगी कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो इकोनॉमी तो अपने आप ही बढ़ेगी। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व मानक दिवस जो 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा, उसी के उपलक्ष्य में सारे हितधारकों को बुलाया गया है। आज ये सिडकुल परिसर में किया जा रहा है, जहाँ पर कि मुख्यतः आपको पता ही है औद्योगिक कई इकाइयाँ हैं, तो उनके प्रतिनिधि आए हैं, स्कूलों के बच्चे आए हैं और ये सब लोग आज मिलकर इस उत्सव को मनाएंगे। और कुछ तकनीकी सेशन भी हैं जिन पर की चर्चा की जाएगी कि मानकों का उपयोग कर हम अपने समाज को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो है भारतीय मानक ब्यूरो की सेवाओं से मैं कह सकता हूँ प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है। आज जो भी उत्पाद बाजार से उपभोक्ता खरीदता है, और आप सब जानते हैं अब तो त्योहार का सीजन आ रहा है, तो दिवाली में या आने वाले कोई भी फेस्टिवल में आप जब कोई उपभोक्ता वस्तु लेने जाएं तो BIS द्वारा सत्यापित उत्पादों को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि BIS के जो क्वालिटी मार्क्स हैं वो गुणवत्ता की पहचान है। पुनः सर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ श्री जितेंद्र। भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयाँ, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके बीच में चिंतन मंथन है। और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो SDG गोल का 17वां कारक है, उसके निमित्त क्या कर सकते हैं, जो साझा दृष्टिकोण है विकास लक्ष्य का, उस पर सबकी जो साझेदारी हो सकती है उस पर चिंतन करेंगे, उसके लिए शुभकामनाएं। देखिए, कुछ चीज़ें इस देश में बहुत पहले से चल रही है, तर्क करने का काम हो रहा है। अभी कहीं पर कुछ हुआ है तो सर हमारी एजेंसियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एजेंसियों के कारण ही हम सब चीज़ों को कर पा रहे हैं। उस पर निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। किसी को भी देश का की शांति व्यवस्था भंग करने की क्या हाल हुआ है सामने सब। सर भारत भी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान होगा भारतीय? सर अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान किस चीज़ का? भारतीय मानक सबका योगदान है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था को चलाने में उसमें काम करने वाले मजदूर का, उस पर पैसा लगाने वाले उद्योगपति का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों का, उसमें सप्लाई करने वालों का, उससे माल खरीदने वालों का, और उसमें जो गुणवत्ता जो उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता के लिए मानक ब्यूरो मैं बराबर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं इस बात में कि कितनी बड़ी आपदा सब जगह आई है, इतनी भयंकर बारिश हुई है, औसत बारिश से 60% ज़्यादा बारिश हुई है। उसके कारण कुछ चीज़ें हुई हैं
और जल्दी उनको ठीक कर लिया। नहीं सर, वो हर वर्ष होता है ना, हर वर्ष लगातार हो रहा है कई वर्षों से। होता है, मैंने तो गोद इसलिए लिया है कि आगे उसका होना बंद हो जाए, इसके लिए तो कोई कोशिश कर रहे हैं। जी। गोद उसको लिया जाता है जो कमजोर होता है, उस गाँव की समस्या है, इसलिए मैंने उसको ठीक लिया। ठीक। रुचि ही नहीं हूँ बल्कि अपने प्रतियोगियों का उत्साह देकर प्रसन्न भी हूँ। जिस तरह से आज इसके अनेकों सत्रों में अनेक नवाचार अनुसंधान की और सबसे बड़ी बात गुणवत्ता की पर्यावरण की रक्षा करते हुए सबसे जो फंडिंग मानव महोत्सव हो रही है, उस बात से हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा देश उन्नति कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उस पर भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जनता का विश्वास घटना हो जाती है तब पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पहला विश्वास काम समाज को